गैंग का बॉस अपने भाइयों को डिनर के लिए एक 5 स्टार होटल ले जाता है। वहां वे देखते हैं कि एक छोटे लड़के को वेटर बाहर भगा रहा है। बॉस अपने आदमियों को रोक देता है और कहता है कि बच्चे को परेशान मत करो। वह नीचे झुककर प्यार से लड़के से पूछता है क्या हुआ। लड़का धीरे से कहता है कि वह और उसकी बहन 3 दिनों से भूखे हैं। वह होटल में बचा हुआ खाना लेने आया था ताकि जिंदा रह सकें। यह सुनकर बॉस को अपना कठिन अतीत याद आ जाता है। वह तुरंत मोटी गड्डी निकालकर लड़के को दे देता है और कहता है कि इससे अपने परिवार का सहारा बनो। साथ ही कहता है जब भी भूख लगे यहाँ आकर खाना खा लेना। ये दया उस लड़के के दिल में गहराई से बस जाती है। लड़का मन ही मन कसम खाता है कि एक दिन वह इस एहसान को जरूर चुकाएगा। लेकिन उस समय बॉस को नहीं पता था कि उसका यह छोटा सा काम 10 साल बाद उसके लिए अनपेक्षित आशीर्वाद बनेगा। कुछ समय बाद जब वह अपने आदमियों के साथ ऑफिस लौटता है तभी कई पुलिस अफसर आ जाते हैं। वे उसे अवैध फंडिंग के शक में गिरफ्तार करना चाहते हैं। बॉस अपने साथी को घबराते हुए देखता है और समझ जाता है कि किसी ने साजिश रची है। अपने उस भाई को बचाने के लिए जिसने उसके साथ जान की बाजी लगाई थी, वह अपने साथी से कहता है कि सिक्योरिटी फर्म में रखे 30 मिलियन संभाल कर रखना। फिर वह सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और जेल चला जाता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सब उसी साथी की रची हुई साजिश थी। पलक झपकते ही 10 साल बीत जाते हैं। वह आदमी आखिरकार जेल से रिहा होता है। उसे आजादी तो मिलती है लेकिन उसका कोई भी पुराना साथी उससे मिलने नहीं आता। वह अकेले ही पुराने होटल जाता है, उम्मीद करता है कि शायद कोई पुराना दोस्त मिल जाए। वहीं उसकी मुलाकात उसी साथी से होती है जिसे उसने बचाया था। वह उसे ऑफिस ले जाता है और अपने 30 मिलियन वापस मांगता है। साथी लापरवाही से कहता है कि सब स्टॉक में डूब गया। आदमी गुस्से और चिंता से भर जाता है क्योंकि वही पैसा उसने अपनी बेटी के लिए छोड़ा था। लेकिन साथी बेपरवाही से कंधे उचकाता है। मजबूर होकर आदमी नौकरी और रहने की जगह मांगता है। साथी ऊपर ऊपर से मान जाता है लेकिन अंदर ही अंदर अपने आदमियों से कहता है कि उसे होटल के बाहर जूते पॉलिश करने भेज दो। उसे नहीं पता था कि इस विश्वासघात की कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। जिस छोटे लड़के की कभी उसने मदद की थी वह अब खरबों की कंपनी का प्रेसिडेंट बन चुका था। जैसे ही उसे पता चलता है कि बॉस जेल से छूट गया है, वह तुरंत अपने असिस्टेंट को उसे ढूंढने भेजता है। उधर आदमी को वेटर होटल के गेट पर जूते पॉलिश की जगह बैठा देता है। वह यकीन नहीं कर पाता कि उसका पुराना भाई उसे इतनी बेइज्जती देगा। लेकिन जेल से निकलकर उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह चुपचाप बैठ जाता है। वेटर और अपमान करता है और अपना पैर उसके सामने बढ़ा देता है। आदमी फिर भी चुप रहता है। उसी समय उनका तीसरा भाई होटल में आता है। अंदर आते ही वह बॉस के बारे में पूछता है। आदमी खड़ा होकर उसे नमस्ते करता है। उसे लगता है पहले जैसा सम्मान मिलेगा, लेकिन वह भी गद्दारी में शामिल हो चुका था। वह भी अपना पैर आगे बढ़ाकर कहता है मेरे जूते साफ करो। तभी वह गद्दार साथी बाहर आता है और उसका मजाक उड़ाता है। दोनों मिलकर उसकी इज्जत को कुचल देते हैं। आखिरकार आदमी गुस्से में खड़ा होकर उन्हें एहसान फरामोश कहता है। लेकिन साथी हंसकर कहता है मैंने कभी तुमसे इल्जाम लेने को नहीं कहा, सिर्फ तुम जैसे मूर्ख ही भाईचारे पर विश्वास करते हैं। उस पल आदमी को उनकी असली सूरत समझ आ जाती है। लेकिन अपनी बेबस बेटी के लिए वह अपना घमंड छोड़ देता है और उनसे पैसे वापस मांगता है। तभी वह गद्दार सबके सामने कहता है अगर अपनी बेटी के भविष्य के लिए पैसा चाहिए तो घुटनों के बल गिरो, और वह आदमी घुटनों के बल बैठ जाता है।